स्वागत है दोस्तों सभी का। ये हमारी परसेंटेज की दूसरी क्लास होने वाली है। इसके पहले हमने एक क्लास में और परसेंटेज को पढ़ा है। उसमें बिल्कुल बेसिक पढ़ा था हमने और थोड़े क्वेश्चंस भी सोल्व किए थे। अगर वो नहीं क्लास देखी तो उसे देख लेना। ये हमारी क्लास इजी टू मॉडरेट क्वेश्चंस तक होगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है, हाउ मच मस्ट बी एडेड टू 15% ऑफ 180 सो दैट द सम बिकम्स इक्वल टू 20% ऑफ 360। 180 के 15% में कितना जोड़ा जाए कि योगफल कितना हो जाए 360 के 20% के बराबर। चलो करना स्टार्ट करते हैं। क्या बोला है, 180 के या का मतलब मल्टीप्लाई होता है कितना, 15%। 15% को क्या लिख सकते हैं हम, 3/20 है। चाहे तो 15/100 भी लिखेंगे तो वो कट के वही आएगा, या फिर जैसे भी कर सकते हैं। चलो 3/20 लिख रहा हूं। में कितना जोड़ा जाए, इसमें कितना जोड़ा जाए ये हमें बताना है। तो यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं। मैं ए लिख दे रहा हूं कि योगफल 360, ये जो इतना था 180 का 15% इतना हो गया, इसमें क्या जोड़ा तो हमने ए जोड़ दिया कि योगफल इन दोनों का योगफल कितना हो जाए, इज इक्वल टू कितना हो जाए 360 का 20%। और 20% कितना होता है, 20% इज 1/5। बस यहां से ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अगर हमें सरलीकरण आता है, कैलकुलेशन हमारी ठीक है, तो इसे इजीली कर सकते हैं। चलो करते हैं। क्या होगा, ये इस साइड लेके जाएंगे, ए यहीं पर रह जाएगा तो कितना हो जाएगा ये 360/5 तो उधर है, ये इधर जाके माइनस का होगा। और ये है कितना, ये क्या था, ये कुछ नहीं है ना। अच्छा 3/20 था ये, तो 20 माइनस कितना हो गया ये 180 × 3/20 है। अब क्या लेंगे हम, लैसे लेंगे इन दोनों का, 20 आएगा, 5 चौक 20 होता है तो 4 की गुणा ऊपर होगी, 4 की गुणा ऊपर होगी। देखो ये 180 है, तो इसे भी अगर हम 180 में लिखें 360 को इजी कैलकुलेशन करने के लिए, तो 180 लिख देंगे। और 360 कितना होता है, 180 गुणा 2, 2 है, 2 की गुणा 4 में होगी। ये 4 कहां से आया, यहाँ से आया था ना, 5 चौक 20 से। तो 4 यहाँ से आया था और 2 8 हो गया। 180 गुणा 8 लिख देंगे और माइनस 180 गुणा 3। अब ये माइनस करने में इजी रहेगा। ये 180 8 है और ये 180 3 है, मतलब ये 3 180 है और ये 8 180, तो कितने 180 बच जाएंगे, 5 180 बच जाएंगे, है ना। 8 180 में से 3 180 गए तो बटे में 20 है, कितनी बार जाएगा, 9 बार चला जाएगा। और 9 पंजे 45 इज इक्वल टू हमारा आ गया 45 आ गई, एक ही वैल्यू। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। तो ये सीजीएल मेंस के 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट बोल रहा है, रेनू सेव्स 20% ऑफ हर इनकम if her expenditure increase by 20% and income increase by 29%, then her saving increase by। चलो करना स्टार्ट करते हैं। यदि क्या है, रेनू अपनी आय का 20% बचाती है, 20% बचाती है, 100 के रूप में लिख रहे हैं। एक बार ऐसे करते हैं, ये हमने पिछले पिछली बार भी देखा था, दोनों तरीके। अपनी आय का 20% बचाती है, मतलब अगर उसकी इनकम कितनी है, 100 हो अगर उसकी इनकम, तो उसकी सेविंग्स कितनी है, बचत है ना, बचानी मतलब सेविंग्स। 20 उसकी सेविंग है, तो इसका मतलब खर्च कितना हो गया उसका, एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर कितना हो गया, 80 हो गया। अब क्या बोल रहा है, यदि उसके व्यय में, एक्सपेंडिचर में 20% की वृद्धि हो जाए। अभी तो वो 80 खर्च कर रही है और 20 बढ़ जाए, 20 बढ़ जाएगा, 20 का मतलब होता है 1/5, तो मतलब 6/5 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा हमारा, 1/5 बढ़ जाएगा तो 6/5 हो जाएगा, या फिर 20% बढ़ गया तो 120, है ना, 120/100, 120/6, 6/5 ही होगा ना। तो 6/5, 5 से भाग देंगे, 5 का ना 5 और 5 6 16 85 है ना। यहाँ से आया 36 और 6 और 3 9 96। पहले वो 80 रुपए खर्च करती थी, अब 20% की वृद्धि होने पर वो कितना खर्च कर रही है, 96 रुपए खर्च कर रही है। और क्या बोला है उसने, और आय में 29% की वृद्धि हो जाए, उसकी इनकम कितनी बढ़ जाए, 29% बढ़ जाए। अब पहले कितनी थी, 100 रुपए थी, 29% बढ़ जाएगी तो कितनी हो जाएगी, तो हो जाएगी 129 रुपए। बताना क्या है, उसकी बचत में वृद्धि ज्ञात कीजिए। अब उसकी इनकम 129 रुपए हो गई, 96 रुपए उसने खर्च कर दिए, तो बचाया कितने, कितने रुपए बचाए उसने। तो क्या करना होगा हमें, पूरी इनकम में से जितनी उसने खर्च कर दिया, अगर हमें उसे घटा देंगे हम, तो हमारी बचत बचेगी। यहाँ से 9 से 6 गया 3,
और यहाँ 12 में से 9 जाएगा तो ये भी 3 बचेगा। तो कितने सेविंग्स करती है वो? 33 सेविंग्स करती है। बताना क्या है? उसकी बचत में वृद्धि ज्ञात कीजिए, कितनी बढ़ गई उसकी बचत। कैसे निकाल लेंगे? पहले तो ये पता होगा हमें कि कितना बढ़ गया। 20 रुपए सेविंग्स करती थी वो, अब 33 रुपए करती है। तो कितने रुपए बढ़ गए? 13 रुपए बढ़ गए। और नीचे क्या लिखते हैं हम? जिससे बढ़ा होगा ना, वृद्धि कितनी हुई, और किससे हुई? 20 से हुई ना, तो बटे में 20 और गुणा 100। 20 पंजे 100 होता है और 13 पंजे 65। ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। ये भी सीजीएल मेंस 2020 का क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, if A is 40% less than B and C is 40% of the sum of A and B, then why what percent greater than C is B? शायद ये सेम ही क्वेश्चन हमने किया था क्या पिछली क्लास में? ऐसा ही था वो। योगफल का 40%, सी ए बी के योगफल का 40% है। शायद सेम ही क्वेश्चन था वो। चलो कर देते हैं। ए बी से 40% कम है। ए जो है बी से कितना कम है? ए बी अगर 100 है तो ये 40 कम है, तो मतलब 60 है। या फिर इसे ऐसे लिख दे, ऐसे भी कर सकते हैं। 40% का मतलब कितना होता है? 2/5। तो 2/5 कम है तो कितना होगा? 3/5 होगा, है ना। एक से घटा देते हैं ना इसे, क्योंकि टोटल नंबर एक होता है। 2/5 कम है तो 3/5 है, तो मतलब ए का अनुपात 3 होगा और बी का अनुपात 5 होगा। और ऐसे भी करके ये 20 से काटेंगे तो यहाँ से भी 3:5 ही आया ना, सेम ही है। आगे क्या बोला गया है? सी ए प्लस बी के योगफल का 40% है। इसे या तो 3/5 ही लिख लें या फिर 60 और 100। कैलकुलेशन वैसे ये भी हो जाएगी। ए और बी कितना हो जाएगा? देखो यहाँ से करेंगे तो ये 60 होगा, वरना यहाँ से करेंगे तो 8 होगा। यहाँ से करते हैं ना, 3 और 5 8। सी क्या बोला है? इन दोनों के योगफल, योगफल इनका 8 आया। के का मतलब गुणा होता है, कितना है? 40%। 40% कितना होता है? 2/5 अभी देखा था, 2/5 इतना हो गया। तो ये हो गया 16/5। यहाँ से देखो पूरा नहीं आया ये, बताना क्या है? तो बी सी से कितने परसेंट अधिक है, इसलिए यहाँ से ही करते तो ही ज्यादा सही होता। यहाँ से 160 आता है इनका योग, और 160 का 2/5 निकालते तो ये कैलकुलेट हो जाता, मतलब पूरा 5 या 15 और कितना बचा? एक बचा, 5 दूनी 10, 32 दूनी 64। ये सेम ही क्वेश्चन किया था हमने पिछली क्लास में। तो ये कितना बढ़ गया? बताना है बी सी से कितने परसेंट अधिक है। तो कितने? बी सी से कितना ज्यादा है? 36 ज्यादा है। और किससे ज्यादा है? बी सी से ज्यादा है ना, बटे में 64 लिखेंगे और गुणा 100। अब इसे कैलकुलेट कर देंगे, इसका आंसर जो भी आएगा वही होगा, कैलकुलेट कर देना। ये पिछली क्लास में किया था हमने। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यदि एक नया बेलन बनाने के लिए किसी बेलन की त्रिज्या में 20% की कमी और ऊंचाई में 20% की वृद्धि की जाती है तो आयतन हो जाएगा। देखिए ये हमारा पहला ही क्वेश्चन आया है अभी। अगर क्या हो, 2% की बात चल रही है कि पहले कोई संख्या, यहाँ पे तो हमारा आयतन की बात चल रही है। अब पहले ये कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, कॉन्सेप्ट क्या है। एक मिनट रुकिए। देखिए इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं हम सक्सेसिव इंक्रीज या डिक्रीज। इसमें ये होता है, देखो 2% की बात की होगी, दो की भी हो सकती है, दो से ज्यादा की भी। हम पहले दो को देखते हैं। देखिए कोई नंबर है, कोई संख्या है, उसमें बोलेगा हमें कि पहले x% की वृद्धि कर दी जाती है और उसके बाद y% की वृद्धि कर दी जाती है। पहले कोई संख्या थी, उसे x% बढ़ा दिया गया, फिर बाद में उसे y% बढ़ा दिया गया। तो टोटल जो उसमें इंक्रीज हुआ, सक्सेसिव इंक्रीज जो हुआ, दोनों का कंबाइन कंप्लीट जो होगा। देखिए अगर मैं मान लू पहले 10% बढ़ाया, वृद्धि की गई की संख्या में, बाद में 20% की गई, तो टोटल कितना इंक्रीज हो जाएगी वो संख्या? 10 + 20 30% थोड़ी ना होगी, 30% नहीं होगी, वो इससे ज्यादा होगी। देखिए तो सक्सेसिव इंक्रीज अगर दो का बताना हो हमें, तो उसके लिए फॉर्मूला होता है x + y + xy/100। और ये फॉर्मूला यहाँ पे हम प्लस माइनस लिखेंगे। प्लस माइनस इसलिए लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर तो दोनों में वृद्धि दी गई है तो प्लस है। अगर ऐसे बोल दे कि पहले x% की वृद्धि कर दी जाती है और बाद में y% की कमी कर दी जाती है, तो ये माइनस, कमी का मतलब माइनस, तो यहाँ पर हम माइनस वाला चिन्ह लेंगे। चलिए पहले इस वाले को करते हैं, इसका कितना आंसर आएगा कि पहले 10% बढ़ाया गया और दूसरी बार में 20% बढ़ाया गया। तो ऐसे में दोनों बार बढ़ाया गया, दोनों बार प्लस के निशान लेंगे। 10 + 20
और यहाँ भी प्लस आएगा, और 10 × 20/100, 10 × 20 है, तो ये 2 जीरो ऊपर है देखो, और 2 जीरो नीचे है, दोनों जीरो से कट जाएगा, 2 का ना 2, यहाँ से बचा 2, और 20 और 10 30, और 2 32, 32%। देखो अगर कोई संख्या एक बार तो बढ़ा दी जाए, कितनी, एक बार बढ़ा दी जाए, एक बार 10% बढ़ा दी जाए, और दूसरी बार में 20% बढ़ा दी जाए, तो टोटल इंक्रीज जो होगा उस संख्या में 32% होगा, ना कि 30%। तो ये फॉर्मूला याद रखेंगे, और यहां से एग्जाम में क्वेश्चन आना ही आना है, चाहे परसेंटेज से आए, प्रॉफिट एंड लॉस से आए, या किसी भी चैप्टर से, अर्थमेटिक के किसी ना किसी चैप्टर से ये क्वेश्चन बनता ही है इस फॉर्मूले से। अब देख लेते हैं कि अगर वृद्धि और कमी बोल दी जाए। अब ये दूसरा देखते हैं, पहले बोल दे कि 20% बढ़ा दी जाती है कोई संख्या, और बाद में 10% घटा दी जाती है, तो उस संख्या में क्या सक्सेसिव इंक्रीज या डिक्रीज, मतलब कितनी वृद्धि या कितनी कमी हो जाएगी। तो यही सेम फॉर्मूला है, एक्स तो प्लस का है तो 20 ऐसे लिख देंगे, माइनस का बाई है तो -10 लिखेंगे, और यहाँ पर प्लस लगाएंगे या माइनस लगाएंगे, तो देखो प्लस माइनस की मल्टीप्लाई बाद में कर लेंगे हम, अभी ऐसे लिख देते हैं, प्लस का 20 है और गुणा माइनस का 10 है, मतलब बाई माइनस का है ना, बटे में 100, 2 जीरो से तो 2 जीरो कट गए। अब देखो मल्टीप्लाई इन मार्क की भी होती है ना, बाहर प्लस का है और अंदर एक माइनस का है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और 20 में से 10 जाएंगे तो 10 ये बचा, और यहां से कितना आया, प्लस माइनस माइनस आया, और माइनस का कितना है, 2 का ना 2, तो 2 आया, 10 में से 2 गए तो कितना आया, 8% आ गया। तो अगर किसी संख्या में पहले 20% बढ़ा दिया जाए किसी संख्या को, और फिर 10% घटा दिया जाए, तो क्या होगा, वो संख्या सिर्फ 8% ही बढ़ेगी, ना कि अगर हम डायरेक्ट अगर लगाने लगे कि 20 में से 10 गया कि 10% ही बढ़ेगी, ऐसा नहीं होगा। तो ये यहां से हम सक्सेसिव इंक्रीज या डिक्रीज निकालते हैं। अब ये तो देखा हमने दो संख्याओं का, इसे एक बार नोट डाउन कर लो या इसकी स्क्रीनशॉट ले लेना। अब देखते हैं तीन संख्याओं का, अगर तीन संख्याओं का हमें दे दे तो कैसे निकालेंगे। हाँ, देखो या तो हम ऐसा कर सकते हैं कि अभी यहाँ पर लिखता हूँ, पहले 20% बढ़ा दी जाती है कोई संख्या, फिर 10% बढ़ा दी जाती है, और उसके बाद 10% बढ़ा दी जाती है। ये मैं तीनों इजी इजी लिए हमने, जिससे कैलकुलेशन करने में अभी सहूलियत रहे। तो देखो 10 और 20 का अभी हमने निकाला था तो कितना आया था, तो 32 आया था, तो यहां से निकल के आएगा 32%, और यहां से 10 हो रहा है, तो चाहे तो इसी फॉर्मूले में एक बार और लिख दें, ऐसे ही क्या था वो सेम, एक्स, अब एक्स की वैल्यू जो है हम इतनी लिखेंगे, और दूसरी बाई इसे मान लेंगे ना। अब एक्स हो गया 32 और बाई हो गया 10, तो यहां से कितना हो जाएगा, एक्स प्लस बाई, क्योंकि दोनों सारे प्लस के हैं अभी तो, और प्लस 32 × 10/100, जीरो से जीरो गया, और ये जीरो का क्या हो जाएगा, पॉइंट लग जाएगा यहाँ पर। बाई की वैल्यू कितनी थी, बाई की 10 थी ना, यहाँ 10, तो 32 + 10 ये हो गया 42, और यहां से कितना आया, 3.2 आया, तो 3.2 जोड़ देंगे तो ये कितना हो गया, 45.2%। अगर कोई संख्या पहले 20% बढ़ा दी जाए, फिर 10% बढ़ा दी जाए, और फिर 10% और बढ़ा दी जाए, तो वो कितने बढ़ जाएगी, 45.2% बढ़ जाएगी। चलिए इतना आई थिंक सभी को समझ में आ गया होगा। ये अगर दो बार में करना है तो ऐसे कर सकते हैं, वरना एक इसका डायरेक्ट ही फॉर्मूला होता है, अगर ये नोट डाउन करना है तो ये लिख लेंगे, एक्स प्लस बाई प्लस जेड, फिर होता है प्लस में एक्स वाई प्लस बाई जेड प्लस जेड एक्स। इसे मैं इधर लिख देता हूँ, एक सेकेंड, ये एक्स प्लस बाई प्लस जेड हो गया, प्लस में ही है प्लस एक्स वाई प्लस बाई जेड प्लस जेड एक्स, इसके बटे में 100 हो जाएगा, ये प्लस आगे चल रहा है, फिर आगे को चलेगा हमारा एक्स बाई जेड और बटे में 100 की पावर 2, ये इतना होगा, ये इतना करना होगा हमें, ये भी करना होगा, ये भी करना होगा, ये भी करना होगा, ये एक साथ जब करेंगे तब निकल के आएगा ये आंसर। तो चाहे तो यही कर लें, चाहे तो ये कर लेंगे, चलो इससे एक बार निकाल के देखते हैं, मैं इसे इरेज करता हूँ, इस फॉर्मूले से करते हैं ना, एक्स का वैल्यू है 20 गुणा बाई, गुणा नहीं प्लस है ना, तो 20 30 और 40, ये तो एक्स प्लस बाई प्लस जेड तो 40 आ गया हमारा, तो ये हो गया 40, फिर प्लस इनकी गुणा होगी पहले एक्स वाई की, तो यहाँ कितना आया 200, प्लस फिर बाई जेड की होगी, यहाँ से आएगा 100, प्लस जेड एक्स की होगी, तो फिर से आएगा 200, इनके बटे में कितना है 100, फिर प्लस
क्या है, तीनों की गुणा होगी। तो 20 गुणा 10 गुणा 10 बटे में कितना है, 10, 100 की पावर 2 है, तो कितने जीरो आ जाएंगे, 4 जीरो आ जाएंगे, 1 2 3 4। ऊपर कितने हैं, 3 जीरो, तो 3 जीरो से, तो 3 जीरो कटेंगे, एक जीरो बचा बटे में। और यहां से कितना हो जाएगा, ये तो 40 है ही, प्लस 200, और 200 400, और 100 500, 500 बटे 100, प्लस यहाँ से कितना हो जाएगा बटे में, एक जीरो है, और ऊपर है सिर्फ 2, तो कितना हो जाएगा, 0.2 यहाँ से आया, 0.2 आया, और ये 2 जीरो से 2 जीरो गए, तो यहाँ से 5 बचा। तो 40 और 5 45, और 0.2, तो 45.2, ये हमारा आंसर आ गया। तो कैसे ही कर सकते हैं, जिसमें आपको अच्छा लगे, जो इजी लगेगा उसमें से कर लेना। दोनों तरीके मैंने बता दिए। चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये वाला क्वेश्चन करते हैं पहले, उसके बाद अभी जो कर रहे थे वो करेंगे। क्या बोला इसने, द लेंथ एंड द विड्थ ऑफ अ रेक्टेंगल आर मेड टू इंक्रीज एंड डिक्रीज रेस्पेक्टिवली बाई 8% एंड 10%। क्या कर दिया गया, एक आयताकार कोई शेप है, उसकी लंबाई और चौड़ाई, लंबाई को 8% और चौड़ाई को 10% बढ़ाने और घटाने, मतलब पहले को बढ़ाया गया और दूसरे को घटाया गया, इसके क्षेत्रफल में कितने परसेंट की वृद्धि या कमी होगी। तो सेम है, एक्स कितना हो गया हमारा, एक्स हो जाएगा प्लस का 8, और बाई कितना हो गया, माइनस का 10। फॉर्मूला क्या था हमारा, एक्स प्लस बाई और प्लस एक्स बाई बटे जेड। और ये मार्क जो है, ये प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, जिसका ये होगा, एक्स तो 8 किसका है, प्लस का ही है, माइनस का बाई है ना, तो माइनस लगा दिया, और यहाँ पर प्लस 8 की गुणा किसमें होगी, -10 में, बटे में 100 है, एक जीरो से तो एक जीरो कट जाएगा, 8 ही का ना 8, और बटे में एक जीरो है तो पॉइंट लग जाएगा, तो 0.8 आएगा, और ये माइनस की गुणा भी होगी, तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 8 में से -10 गए तो माइनस के ज्यादा है, माइनस के बचेंगे, और यहाँ पर भी माइनस के आ रहे हैं ना, माइनस प्लस माइनस, और आया कितना, 0.8। तो माइनस के दो है, माइनस के 0.8 है, तो माइनस के ही हो गए दोनों, और कितने हो गए, 2.8% माइनस के हो गए। इसका मतलब माइनस का क्या हुआ, कि उसमें जो होगी कमी होगी, तो डिक्रीज हो गया कितना, 2.8%। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। देखिए एक चीज और ध्यान रखनी है, पहले ना ये क्षेत्रफल में पूछा था कि कितनी वृद्धि होगी या कमी होगी, तो क्षेत्रफल हमें पता होना चाहिए। क्षेत्रफल क्या होता है, आयताकार का कोई आयत का क्षेत्रफल क्या होता है हमारा, लंबाई गुणा चौड़ाई। अगर लंबाई गुणा चौड़ाई होता है, अगर लंबाई x है और चौड़ाई y है, तो x बाई, तो ये x आया एक बार और एक बार y आया, तो इसलिए हमने एक एक बार ही लिया दोनों को। अब जो हमने अभी क्वेश्चन देखा था उस पर चलते हैं। क्वेश्चन ये था हमारे पास, क्या है, यदि एक बेलन बनाने के लिए किसी बेलन की त्रिज्या में 20% की कमी और ऊंचाई में 20% की वृद्धि की जाती है, तो आयतन हो जाएगा, आयतन कितना हो जाएगा ये बताना है। कितना कम हो जाएगा, है ना, कम के लिए बोल रहा है ये। आंसर इसलिए कमी में ही आएगा, तो हमें ये तो नहीं देखना कम होगा या ज्यादा होगा, कम को तो उसने बता दिया। देखो पहले हमें पता होना चाहिए कि बेलन का आयतन होता क्या है। देखो बेलन के आयतन का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। पाई तो हमारा कांस्टेंट है, तो इसे तो कोई, मतलब पाई तो चेंज होगा नहीं, तो पाई से कोई वैल्यू चेंज होने वाली नहीं है, आर से और एच से होगा। और आर कितनी बार है, आर 2 बार है, और एक बार एच है, तो जो हम आर लेंगे वो 2 बार करना होगा हमें, और फिर एक बार एच के साथ करना होगा। करते हैं, कितनी दी गई है, त्रिज्या में 20% की कमी, तो आर में कितनी कमी हो रही है, -20% की, और ये फॉर्मूले में जो आयतन की होती है 2 बार होती है, तो 2 बार हमें कमी करनी होगी। फिर ऊंचाई में 20% की वृद्धि कर दी जाती है। इसका हमें आंसर निकालना है। अब ये एक्स वाई जेड हो गए, 3 हो गए, ये क्यों लिए हमने 3 बार, ये समझ गए होंगे। एक बार फॉर्मूला देखते हैं। पहले हमने क्षेत्रफल देखा था, क्षेत्रफल में 2 ही बार आते हैं हमारे, लंबाई और गुणा चौड़ाई था आयत के केस में, पिछले वाले क्वेश्चन में। इसे कर सकते हैं, चाहे तो तीनों के एक साथ के कर लें, या फिर एक एक करके कर लें। वैसे तो हम, मैंने तो, या जिसने पहले पढ़ा होगा, तो हमें पता है -20 और -20 और +20 का कितना आता है, -4 आता है निकल के, तो -20 और -4 का डायरेक्ट निकालना होगा। ऐसे कर लें, तो ये हो जाएगा -20 और -4, और -20 गुणा -4/100, ये कितना हो जाएगा, 20, जीरो से जीरो काटते हैं, और 4 दूनी 8,
0.8 होगा ना, बटे में 0 है और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 0.8 है और यहाँ पर कितना हो गया माइनस का 24, माइनस का 24 और प्लस का 0.8, तो कितना हो जाएगा 23.2% हो जाएगा। और ये क्या है माइनस है ना, कमी तो उसने बता ही दिया था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। जिसे समझ नहीं आया एक बार फिर से कर लेते हैं। पहले ना इसका निकाल दिया मैंने, बी -20 और +20 का, ठीक है, -20 और +20 का, तो यहाँ से तो 0 हो गया था। फिर क्या है -20 और +20/100, दोनों जीरो से दोनों जीरो कट गए, 2 दूनी 4, माइनस का 4, इसलिए मैंने डायरेक्ट -4 लिख दिया था इन दोनों का निकाल के। समझ आ गया सबको? इन दोनों का निकाला तो -4 आया। और फिर यहां से हमें, जिसने पहले नहीं पढ़ा, देखिए एक चीज समझ लीजिए, अगर उतने के ही वृद्धि की जाती है और उतने के ही कमी की जाती है, यहाँ पे क्या था -20 और +20 सेम सेम थे ना, तो ऐसे केस में ये होता है कि इन दोनों की गुणा करके 100 से भाग कर देंगे, तो उतनी कमी होती है हमेशा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी संख्या में पहले 20% बढ़ा दिया गया कोई संख्या और फिर 20% घटा दी गई, तो क्या होगा, इन दोनों की गुणा और बटे में 100, इतने परसेंट की कमी हो जाएगी, क्योंकि ये जो है माइनस और प्लस ये तो 0 हो जाएगा। समझ गए होंगे आई थिंक। या फिर जैसे भी कर सकते हैं, सारे तरीके मैंने बता दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, डीजल की कीमत में 26% की वृद्धि होती है। एक व्यक्ति अपने डीजल के व्यय में केवल 15% की वृद्धि करना चाहता है, उसे अपनी खपत को कितने प्रतिशत कम करना होगा? देखो क्या हुआ, देखो इसके पहले एक चीज पढ़ते हैं। कोई अगर वस्तु है और उसकी कीमत, अगर हम वस्तु की गुणा कीमत से कर दें तो क्या आ जाएगा, खर्चा आ जाएगा ना पूरा, कितना खर्च किया गया। जैसे एक साबुन है, तो यहाँ पे वस्तु हो गई एक, और कीमत कितनी है साबुन की, साबुन की कीमत 2 है, तो टोटल खर्चा कितना आ गया 20 आ गया। अगर मैं वस्तु 2 कर दूं तो कुल खर्चा कितना आ जाएगा 40 आ जाएगा। सिर्फ मैंने ये लिखा, इससे निकल के क्या आएगा, इससे ये निकल के आता है, देखो अगर जैसे इस केस में उसने बोला है कि उसे अपनी खपत को कितने प्रतिशत कम करना है। अच्छा इसमें तो इसने खपत करने कम करने के लिए बोला है। चलिए करते हैं क्वेश्चन। डीजल की कीमत में 26% की वृद्धि होती है, इसे मैं क्लियर कर देता हूं। देखो अभी क्या लिखा था, प्राइस गुणा कंजप्शन इज इक्वल टू कितना होगा, एक्सपेंडिचर के बराबर। ये याद रखना, पीसी इज इक्वल टू ई, अभी हिंदी में देखा था हमने। ये मतलब कितना तो प्राइस है उसका, किसी वस्तु का, और कितने उसका कंजप्शन कितना कर रहे हैं, मतलब कोई, अभी इस सवाल के हिसाब से देखेंगे इजिकल टू कितना आएगा, एक्सपेंडिचर खर्च तो आएगा ना, कितना प्राइस है और कितना हम यूज कर रहे हैं, उन दोनों की गुणा कर दें तभी तो एक्सपेंडिचर आता है, खर्च आता है। चलो अब क्या बोला है उसने, डीजल की कीमत में 26% की वृद्धि होती है। अगर डीजल 100 रुपए का था पहले, तो कितने का हो गया वो, 126 रुपए का हो गया डीजल। एक व्यक्ति अपने डीजल के व्यय में केवल 15% की वृद्धि करना चाहता है। किसमें, व्यय में। व्यय क्या होता है, खर्च, खर्च मतलब एक्सपेंडिचर। टोटल एक्सपेंडिचर क्या चाहता है वो, कि 15% ही बढ़े। मतलब कि पहले केस में, ये तो पहला केस है, ये दूसरा केस है, कि पहले केस में जितना खर्च कर रहा था वो दूसरे केस में सिर्फ 15% की वृद्धि चाहता है, ज्यादा ना बढ़े, 15% ही खर्च बढ़े उसका, है ना, व्यय। तो उसकी खपत में कितने परसेंट की कमी कर, खपत कम करनी पड़ेगी, है ना, तभी तो, वरना तो प्राइस जब 26% बढ़ा है तो 26% ही बढ़ जाता है भी है उसका। पर वो खपत कितनी कम कर दे कि 15% की ही वृद्धि हो। देखो हमने मान लिया कि पहले जो कंजप्शन था, इसे कुछ भी मानेंगे आंसर वही आएगा ना, एक कंजप्शन करता हो तभी वो आएगा, तो भी मतलब उसी अनुपात में ही पड़ेगा। तो अब हम मान लेते हैं कि वो एक 100 रुपए था डीजल का प्राइस और 1 लीटर खर्च करता था, तो टोटल कितना खर्च करता होगा वो, 100 रुपए, है ना, 100 रुपए खर्च करता होगा। वो क्या बोल रहा है कि उसका खर्च जो बढ़े 15% ही बढ़े, तो कितना रुपए हो जाएगा, 115 रुपए हो जाएगा उसका खर्च, है ना। अब क्या कह रहा है कि वो 1 लीटर पहले उसका क्या थी, खपत थी, अब कितनी हो जाएगी, तो कम करनी होगी। अब वो कितनी हो जाएगी, देखो ये हमें पता नहीं, तो ये निकालनी है, इसकी वैल्यू, ए की वैल्यू निकालनी है, तो 126 इधर लेके जाऊंगा, बटे में 126 आ गया। अब ए की वैल्यू कितनी आ गई, 115/126, तो ये कितना कम हो गया एक से, बस यही बताना है।
तो 1 - 115/126, ये हो जाएगा 126 -115, 126 में से 115 जाएंगे तो 11 आएगा। 11 और बटे में क्या लिखते हैं हम, जिससे ज्यादा होता है, मतलब जिससे कंपैरिजन चल रहा है। कंपैरिजन किससे चल रहा है, इससे चल रहा है, एक से। नहीं, क्या बताना है उसकी, उसे अपनी खपत को कितने प्रतिशत कम करना होगा। हाँ, 11 बटे, ये यहाँ से 11/126 आया, तो 11/126 तो हो गया, और कंपैरिजन एक से चल रहा था, तो बटे में एक होगा, और परसेंटेज निकालना है तो गुणा 100। तो ये हमारा हो गया 1100/126, 1100/126। 1100 से 126 को भाग देंगे तो ये ऑप्शन बाहर जाएगी, तो 8 वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगर समझ में नहीं आया होगा ना तो एक बार वापस करके देख लेना, ये याद रखना है हमें, क्या प्राइस गुणा कंजप्शन इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर होता है। और इसके और सवाल आएंगे, उसमें और देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा को 17% कम कर दिया जाए तो इसका क्षेत्रफल कितना कम हो जाएगा। देखो, भुजा कितनी कमी बता रहा है वो, माइनस है ना, माइनस कर दिया जाए कितना, 17%। तो इसका क्षेत्रफल देखो, सबसे पहले क्षेत्रफल पता होना चाहिए हमें क्या होता है वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा गुणा भुजा, है ना, भुजा गुणा भुजा होता है, तो दोनों बार वही होगा। भुजा गुणा भुजा होता है तो दोनों बार इसके साथ जो हुआ, एक भुजा के साथ, मतलब सेवी भुजा होती है वर्ग में, तो क्या हो जाएगा, ये जो एक्स कह देंगे हम इसे, माइनस का 17% है, और दूसरी बार भी माइनस का 17% हो जाएगा। वही केस है जो हमने अभी क्वेश्चन किए थे, तो इस बार दोनों माइनस के हैं, तो उसी में लगा देंगे हम x+y और -x y/100। तो मार्क हम इसके हिसाब से लगाते हैं, -17 और -17, और फिर क्या लिखेंगे, -17 गुणा -17/100। इसे कैलकुलेट कर लेंगे, -17 है, -17 है, तो माइनस के 34 हो गए, यहाँ से माइनस माइनस की गुणा होगी तो ये प्लस हो जाएगा, 17 और 17 की गुणा करेंगे तो आ जाएगा हमारा 229, 279 आएगा। 17 का वर्ग होता है हमारा 279, बटे में 100 है, तो कितने पॉइंट लग जाएंगे, यहाँ पर पॉइंट लग जाएगा, इतना ही होता है 17 का वर्ग, 289 होता है। अब 289 तो 2.89 तो हमारा होता है प्लस, प्लस का है, और माइनस का 34 है, तो ये घट जाएगा। इसमें से घटाएंगे तो दो तो घटाएंगे नहीं, तीन घटाएंगे, तीन घटाएंगे तो 31 आएगा, 31 वाला आ जाएगा, 31.11। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, यदि ए का वेतन बी के वेतन से 30% अधिक है तो बी का वेतन ए के वेतन से कितना परसेंट कम है, ये बताना है हमें। देखो, 1 बटे वो 30% का मतलब होता है 3/10, और ये अधिक है, अधिक है मतलब कितना हो जाएगा, 13/10 हो जाएगा। ए का वेतन बी के वेतन से 30% अधिक है, मतलब ए का वेतन तो हो गया 13 और बी का वेतन हो गया 10, ये 10 ही है। तो बताना क्या है, तो बी का वेतन ए के वेतन से कितने परसेंट कम है। बी का वेतन कितना कम है, 3 कम है, और किससे कम की बात चल रही है, ए से, तो बटे में ए लिखेंगे और गुणा 100, 300 की 300 को भाग दे देंगे 13 से, जो भी आएगा वही आंसर हो जाएगा। ये 3 की गुणा 3, ये 300 होगा ना, 13 से कितनी बार चली जाएगी, 13 दूनी 26, 13 43 तो ज्यादा हो जाएंगे, 13 दूनी 26, 4 बचा, तो वैसे तो 25 तो होगा ही नहीं, यही होगा, 13 दूनी 26, 13 43 होगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या बोला गया है, क्लास हैज 5 सेक्शन, 5 वर्ग हैं जिनमें इतने इतने छात्र हैं, वर्गों के उत्तीर्ण प्रतिशतता क्रमशः इतने इतने, इतने इतने छात्र पास हुए इतने में से। तो बताने क्या है, पूरी कक्षा की उत्तीर्ण प्रतिशतता कितनी है, किसी क्लास के 5 सेक्शन है। देखो, तो 25 बच्चे हैं पहले सेक्शन में, उसमें कितने पास हुए, 20% पास हुए, 20 का मतलब 1/5, तो कितने बच्चे पास हो गए, 5×5 = 25, 5 बच्चे पास हो गए पहले सेक्शन में से। और ये मैंने प्लस इसलिए लगा दिया क्योंकि पूरी कक्षा का बताना है कितने पास हुए ना, तो इसलिए प्लस लगा रहा हूँ यहाँ पे। फिर क्या है, दूसरे सेक्शन में 30%, वो 30 बच्चे हैं और कितने पास हुए, 30% पास हुए, 30% का मतलब 1/10, तो कितने पास हुए, 3 बच्चे पास हुए दूसरे सेक्शन में से। फिर बोल रहा है हमें
सॉरी, यहाँ पे 3/10 आएगा। तो 3 तिया 9 आया। दूसरे सेक्शन में से 9 बच्चे पास हुए। फिर क्या बोला है, 40, 40 के कितने परसेंट पास हुए, 35%। देखो हमने पहली क्लास में, पिछली क्लास में देखा था, हमें यहाँ पे क्या दिया गया है, 40 का 35%। हमने ये देखा था कि अगर 35% हम इजीली नहीं निकाल सकते तो ये ट्रांसफर कर सकते हैं परसेंटेज यहाँ पे, तो 35 का 40% निकाल लो, है ना। देखो तो यहाँ पर यूज करेंगे हम उसे, हम क्या कर देंगे, 35 का 40%, 35 का 40% को क्या लिखते हैं हम, 2 से भाग देंगे, 20 दूनी 40 और 20 पंजे 100, 2/5 है ना, और 5 सत्ते 35, 7 दूनी 14 आ जाएगा। ठीक है, समझ गए होंगे जिसने पहली क्लास देखी होगी। ये उसमें बताया था कि परसेंट अगर बीच में गुणा का निशान है तो परसेंट का मार्क हम ट्रांसफर कर सकते हैं दूसरे नंबर पे। 40 का 35% निकालना था हमें, तो 35 का 40% भी निकालेंगे तो वो सेम ही आएगा। तो हमने क्या करा, 40 का 35% ना निकाल के 35 का 40% निकाल दिया। 40% मतलब 2/5, और 2/5, 5 सत्ते 35, 7 दूनी 14। तो तीसरे सेक्शन में 14 बच्चे पास हो गए। फिर है 45 का 40%। 45 का 40% भी क्या होगा, अभी देखा था 40% कितना होता है, 2/5, 5 9 45, तो 9 दूनी 18 बच्चे इसमें पास हुए। और नेक्स्ट है 60 बच्चों में से 100% पास हुए, तो इसका मतलब 60 में से 60 ही पास हो गए। तो टोटल कितने पास हो गए। अब क्या बताना है हमें, पूरी कक्षा की उत्तीर्ण प्रतिशतता ज्ञात करें। पूरी कक्षा में कितने बच्चे पास हो गए ये बताना है। सबको अगर हम जोड़ें तो ये आएगा हमारा 8 4 12, 12 और 9 21, 21 और 5 26 का 6 हासिल 2 है, 6 और 2 8, 9 और 1 10, 106 टोटल बच्चे पास हो गए। प्रतिशत बताना है पूरी क्लास का, तो पूरी क्लास के बच्चे पता होना चाहिए हमें। पास हुए तो इतने हैं, पूरी क्लास में कितने बच्चे थे, तो ये भी हमें जोड़ना होगा। ये जोड़ेंगे तो 6 और 4, ये तो 100 हो गए। तो 25, और इसमें हम क्या जोड़ दें, 25 में 45 जोड़ देंगे, 70, 170, और 30, 200। तो बटे में 200 और गुणा 100, 2 जीरो से 2 जीरो गए, 2 से काटेंगे 5 और 3, 53% आ गया। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। इजी ही क्वेश्चन था, बस कैलकुलेशन जितनी हम कैलकुलेशन करते जाएंगे, मैथ का बस एक ही फंडा है, ज्यादा से ज्यादा कैलकुलेशन करें तो उससे हमारा टाइम बचेगा। क्योंकि अगर हमारे बेसिक्स क्लियर हैं और हमने अच्छे से पढ़ लिया मैथ, तो ये तो है कि हम पे आ तो जाता है मैथ। बात है मार्क वहां पर मार्क करने की। मार्क हम तभी कर पाएंगे जब हमें या तो इतना समय बचा पाए हम कि दूसरे सब्जेक्ट को बहुत जल्दी कर दें और इसमें टाइम बचा लें। पर कितना ही टाइम बचा लें हम, जब तक मैथ की स्पीड नहीं बढ़ेगी तब तक इसमें टाइम बचेगा नहीं। तो स्पीड ही तेज करनी होगी हमें। तो ये वैसे अगर हम कैलकुलेट करते जाएं तो जितना मैंने टाइम लिया, खैर ये तो समझाने की वजह से लिया, पर बहुत कम टाइम में किया जा सकता है। और ये थोड़े छोटे छोटे रूल याद रखने होंगे, जैसे हमने यहाँ पर लगाया कि परसेंटेज का मार्क ट्रांसफर किया जा सकता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, अ नंबर फर्स्ट इंक्रीज बाय 40%, देन डिक्रीज्ड बाय 25%, अगेन इंक्रीज बाय 50%, देन डिक्रीज्ड बाय 20%, व्हाट इज द नेट इंक्रीज एंड डिक्रीज परसेंट। अब इस बार 4 नंबर दे दिए हमें, तो देखो क्या करेंगे, 40, 25, 15 और 20। 40% की वृद्धि हुई थी, 25% की कमी हुई है, फिर 15% की वृद्धि हुई थी, 20% की कमी हुई है। तो ऐसे कर लेते हैं, इन दोनों का निकाल लेंगे पहले, फिर इन दोनों का, फिर एक बन जाएगा, फिर इनका और निकाल लेंगे। तो 40 और 25 का निकालेंगे, तो 40 प्लस माइनस 25 गुणा 40 गुणा 25, माइनस का 25 है, बटे में 100, 25 का ना 25, 25 चौका 100, और 4 ढाई 40। तो माइनस का कितना आया, माइनस का 10 यहाँ आया, ये यहाँ पर, अच्छा ये तो प्लस होता है, तो यहां से निकल के कितना आया, प्लस माइनस ये माइनस का 10 हो जाएगा, तो माइनस का 35 हो गया। इतना निकल का था 5, 25 चौक 100, और 4 ढाई 40, तो माइनस का 10। अब इन्हें कर लेते हैं, 25 और 10 माइनस के 35 हो गए, माइनस के 35 में से 40 गए, तो कितना बचा, 5% बचा। तो यहां से निकल के आया प्लस का 5%, है ना, प्लस का बचेगा। और यहां से अगर हम करें तो कितना हो जाएगा, ये यहाँ कर देते हैं, 15 माइनस 20, और फिर क्या होगा, 15 गुणा माइनस 20 बटे 100, माइनस का मार्क है यहाँ पे, 20 पंजे 100, और 5 तिया 15, तो माइनस का कितना आएगा, यहाँ से माइनस का 3 आएगा, और माइनस का 20 पहले ही है, तो माइनस का 23 और प्लस का 15।
तो कितना ज्यादा हो गया, 8 ज्यादा है माइनस का, यहां से निकल कर आया -8। अब इन दोनों को कर लेंगे, कितना होगा +5 -8 और +5 गुणा -8/100। 8×5 = 40 होता है, तो 2/5 आएगा वैसे, पर ऐसे नहीं करेंगे। हमें क्या करना चाहिए, इन दोनों की गुणा 40 और 2 पॉइंट यहाँ पे लगा देंगे, है ना, और माइनस प्लस ये माइनस का हो जाएगा, माइनस का 4 या 4 जीरो, जीरो तो लास्ट के ऊपर पढ़ते भी नहीं है वैसे, इतना आया यहाँ से, और यहाँ से कितना बचेगा, -3 यहाँ से बचेगा, -3 ये है और माइनस का ही 40 ये है, तो कितना हो गया -3.40। ये तो चाहे लगाओ मत लगाओ, इतना हो गया, तो माइनस का मतलब डिक्रीज हुआ, तो डिक्रीज वाला लगाएंगे और 3.4, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, यदि एक आयत की लंबाई 12% बढ़ा दी जाए और चौड़ाई 8% कम कर दी जाए तो क्षेत्रफल पर पड़ने वाला शुद्ध प्रभाव क्या होगा। ये ऐसे क्वेश्चन तो हमने भी किए थे। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई कितनी की गई, लंबाई 12% बढ़ा दी गई तो +12 हुई लंबाई, और चौड़ाई कितनी की गई 8% घटा दी गई तो -8। तो एक्स और वाई की वैल्यू बताई गई, इन दोनों की वैल्यू बताई गई है, इसी सेम फॉर्मूले से कर देंगे, इजी ही क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसका आंसर क्या आएगा। चलो इस क्लास ये होमवर्क है, इसका कमेंट बॉक्स में बताओ आंसर क्या है, क्या आएगा, मैं देखूंगा किसका आंसर क्या आ रहा है। बाकी इस क्लास में इतना ही, यही खत्म करते हैं, आगे अगली क्लास में यहीं से कंटिन्यू करेंगे। चलिए, जय हिंद, जय भारत।